बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम सोशियोलॉजी का सेकंड टॉपिक देखेंगे जो कि है कल्चर। ठीक है, इसमें सबसे पहले जैसे कि आपको पता है एलएलबी एग्ज़ाम्स में ये ख़ास तौर पे पार्ट फर्स्ट में इंक्लूडेड है सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट। और आप लोगों को पता है एलएलबी के एग्ज़ाम्स में जो पैटर्न है पेपर पैटर्न उसमें यही है कि इंट्रोडक्शन, ठीक है, सबसे पहली हेडिंग है और कंक्लूजन इज़ द लास्ट हेडिंग। इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन इज़ अ मस्ट। और दरमियान में फिर हम लोग हेडिंग्स बनाते हैं जो कि टॉपिक से रिलेटेड होती है, टॉपिक को डिफ़ाइन करती है, टॉपिक के एसेंशियल्स बताती है, टॉपिक के एलिमेंट्स क्या हैं और टॉपिक के उस टॉपिक को जो पूछा गया है क्वेश्चन में उसके क्या करैक्टरिस्टिक्स वगैरह हैं। ठीक है, तो इस जो कल्चर पे क्वेश्चन आया है ना मेनली वो है करैक्टरिस्टिक्स और एलिमेंट्स पे क्वेश्चन आया हुआ है मेनली जो पेपर्स में पास्ट पेपर्स में। ठीक है, तो हम आज इसको डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन में यही है कि कल्चर इज़ अ सिस्टम ऑफ आइडियाज़, वैल्यूज़, बिलीव्स, norms, knowledge and customs shared by almost everyone in a particular society। ठीक है, एक ख़ास सोसाइटी में जो सारे लोग शेयर करते हैं ना, हर एक तकरीबन जो वो शेयर करता है कस्टम्स, रस्म व रवायात, ठीक है, जो नॉलेज और जो अकायद, ठीक है, वैल्यूज़, आइडियाज़ शेयर करते हैं। आ सिस्टम ऑफ आइडियाज़, ये इनका, ठीक है, रस्म व रवाज, अकायद और आइडियाज़ का सिस्टम जो कि एक पर्टिकुलर सोसाइटी में सब लोग शेयर करते हैं, सब लोगों का एक ही जैसा। आपको पता है ना कल्चर, जैसे कि पंजाबियन कल्चर है तो वो फिर पंजाबी जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट एवरी पंजाबी शेयर्स द सेम कल्चर। ठीक है, और इसी तरह सिंधी का कल्चर है, सिंध का कल्चर है तो सिंध में पर्टिकुलर सोसाइटी में या पर्टिकुलर पार्ट ऑफ टेरिटरी में, ठीक है, जो प्रिवेल करती हैं कस्टम्स या ट्रेडिशंस या नॉलेज, नॉर्म्स, वैल्यूज़, बिलीव्स, उनको कल्चर कहते हैं। कल्चर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन सोशल साइंसेस। ठीक है, ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सोशल साइंसेस में। देयर यहाँ पर दूसरा आना है THERE वाला। ठीक है, देयर आर सम बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कल्चर। हमने इंट्रोडक्शन में आपको मैंने बताया इंट्रोडक्शन का बेस्ट जो वे है वो यही है, पहले आप उसकी टॉपिक की डेफिनेशन प्रोवाइड कर दो, उसके अलावा उसके बाद जो आप लोगों से पूछा गया है, यानी कि आपसे अगर बिलफर्ज इस पे कल्चर पे एलिमेंट्स पे क्वेश्चन पूछा गया तो आपने एलिमेंट्स बता देने के एलिमेंट्स ये हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया है देयर आर सम बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कल्चर, i.e. लैंग्वेज है, ड्रेस है, सिम्बल्स हैं, नॉर्म्स, वैल्यूज़, बिलीव्स एंड कॉग्निटिव एलिमेंट्स। और कल्चर इज़ एक्वायर्ड सोशल ट्रांसमिसिव, ये उसके करैक्टरिस्टिक्स बता दिए हुए हैं कि कल्चर जो है वो सोशल है और ये एक जो है ट्रांसमिसिव है। ठीक है, ट्रांसफ़र होता है, फुलफ़िल नीड्स करता है, ये थोड़े से उसके करैक्टरिस्टिक्स बता दिए हुए हैं। कल्चर इज़ आइडियलिस्टिक इन नेचर एंड इज़ शेयर्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, ये सब मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स या फिर एवरीवन जो कि ऑलमोस्ट एवरीवन इन ए पर्टिकुलर सोसाइटी इसको शेयर करता है। ये है कल्चर का इंट्रोडक्शन। मीनिंग ऑफ कल्चर क्या है, वही द बिलीव्स, कस्टम्स, आर्ट्स etc ऑफ ए पर्टिकुलर सोसाइटी, ग्रुप, प्लेस या टाइम। ठीक है, एक ख़ास जो ग्रुप या प्लेस, जगह या, ठीक है, वक्त के जो अकायद हैं, जो रस्म व रवाज हैं, जो आर्ट्स हैं, उसको कल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है कि डेफिनेशन ऑफ कल्चर क्या है। द कल्चर इज़ अ सोशल हेरिडिटी। ठीक है, ये क्या है, समाजी विरासत है, विच इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर्स, जो कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती है, यानी कि ये ट्रांसमिसिव है। हमने ऊपर भी ये इंट्रोडक्शन में भी पढ़ लिया कि ये ट्रांसमिसिव है उसके करैक्टरिस्टिक में। ठीक है, तो ये बताई है लिंटन ने डेफिनेशन, ठीक है, कल्चर की। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू अ सोशियोलॉजिस्ट, यानी कि आपको हर एक के नेम याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सोशियोलॉजी है तो आप लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू अ सोशियोलॉजिस्ट। ठीक है, सोशियोलॉजिस्ट ने इस तरह भी डिफ़ाइन किया है कि कल्चर इज़ अ मैन मेड पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि माहौल का जो पार्ट मैन बनाता है, यानी कि किस तरह की ड्रेसिंग करनी है, किस तरह के आइडियाज़ या किस तरह की रस्म व रवाज होंगी, तो ये मैन खुद बनाते हैं। ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन भी ट्रांसफ़र होता है
तो फिर ये कल्चर कहलाता है, ये किसी सोशियोलॉजिस्ट ने डिफ़ाइन किया था। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू अनदर सोशियोलॉजिस्ट, अ सेट ऑफ वैल्यूज़, आइडियाज़, बिलीव्स, कस्टम्स एंड नॉर्म्स शेयर्ड बाय आ सोसाइटी। ये भी वही है, ठीक है, वर्ड्स थोड़े से चेंज हुए हैं और ये हम लोगों ने उधर इंट्रोडक्शन में भी देख लिया था। नेक्स्ट है, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर, कि कल्चर की क्या खसूसियात हैं। कल्चर इज़ एक्वायर्ड, ठीक है, कल्चर जो है वो हासिल किया जाता है। कल्चर इज़ एन एक्वायर्ड क्वालिटी और बिहेवियर, इट इज़ बायोलॉजिकली इनहेरिटेड, ठीक है, क्योंकि ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता है, तो ये बायोलॉजिकली इनहेरिटेड मतलब कि अगर हम लोग पंजाबी हैं, ठीक है, और पंजाब हमारा कल्चर है वो बायोलॉजिकली इनहेरिट हो जाएगा हमें, बट लर्नड सोशली बाय इंडिविजुअल्स, ठीक है, बायोलॉजिकली इनहेरिट तो हो जाता है लेकिन बाद में सोशली लर्न किया जाता है। ज़ाहिर सी बात है, फैमिली और अदर सोशल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो फिर उसको सिखाते हैं। नेक्स्ट है, कल्चर इज़ सोशल, कल्चर इज़ नॉट इंडिविजुअल बट सोशल इन नेचर, ठीक है, ये पूरी सोसाइटी में जो है वो एक सोशल है। एज अ सोशल प्रोडक्ट कल्चर डेवलप्स थ्रू सोशल इंट्रैक्शंस विच इज़ शेयर्ड बाय ऑल, ठीक है, समाजी बातचीत से ये जो है कल्चर डेवलप होता है। जैसे कि ऊपर भी हमने पढ़ लिया है कि ये सोशली जो है वो लर्न किया जाता है, तो समाजी बातचीत से ये कल्चर डेवलप होता है। कल्चर इज़ ट्रांसमिसिव, कल्चर इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ये भी हमने पढ़ लिया, जैसे कि डेफिनेशन में पढ़ लिया था कि देख लिया था कि जनरेशन टू जनरेशन ये जो है वो नस्ल दर नस्ल ट्रांसफ़र होता है। इट पासिस फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन एंड सो ऑन, यानी कि ठीक है, वालिदैन से बच्चों में और बच्चों से आगे, यानी कि ये नस्ल दर नस्ल ट्रांसफ़र होता है। कल्चर फुलफिल्स सम नीड्स, कल्चर फुलफिल्स मैनी सोशल भी, साइकोलॉजिकल भी, मॉरल ईटीसी नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, बहुत सी ये समाजी, साइकोलॉजिकल, मॉरल नीड्स को जो है वो इंडिविजुअल्स की पूरा करता है। इट फुलफिल्स नीड्स ऑफ बोथ सोसाइटी एज वेल एज इंडिविजुअल्स, ठीक है, सोसाइटी की भी और इंडिविजुअल्स की भी ज़रूरियात को पूरा करता है। नेक्स्ट है, कल्चर इज़ शेयर्ड, कल्चर इज़ नॉट प्रोसेस्ड बाय अ सिंगल और अ फ्यू इंडिविजुअल, ठीक है, सिर्फ एक जो है वो या फिर कुछ फ़र्द नहीं इसको इस पे अमल करते, बल्कि कल्चर इज़ शेयर्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो कल्चर जो है वो आपको पहले भी मैंने ये इंट्रोडक्शन में भी और डेफिनेशन में भी हमने पढ़ लिया कि ऑलमोस्ट एवरीवन इन ए पर्टिकुलर सोसाइटी जो है वो कल्चर सेम शेयर करते हैं। नेक्स्ट है, कल्चर इज़ आइडियलिस्टिक, कल्चर इज़ आइडियलिस्टिक इन नेचर, ठीक है, बिकॉज इट एम्बॉडीज ऑफ द आइडियाज़, इट कंसिस्ट ऑफ द आइडियाज़ या इट एम्बॉडीज द आइडियाज़, जो भी, ठीक है, ये सिमिलर वर्ड्स हैं, सिनोनियम्स लिखती है, जो भी आपको इजी लगे। इट एम्बॉडीज द आइडियाज़, वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप्स। तो कल्चर जो है वो मिसाली है, ठीक है, इस अपनी नेचर में, क्योंकि ये आइडियाज़, वैल्यूज़ और जो है कस्टम्स ऑफ अ ग्रुप, एक ख़ास ग्रुप की आइडियाज़ और वैल्यूज़ और नॉर्म्स को कंसिस्ट करता है, पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। कल्चर इज़ एक्यूमुलेटिव, कल्चर इज़ नॉट क्रिएटेड इन वन डे और वन ईयर, इट ग्रेजुअली एक्यूमुलेट्स थ्रू सेंचुरी, यानी कि सेंचुरीज लग जाती हैं, सदियाँ लग जाती हैं इसको इकट्ठा होने में, इसको एक्यूमुलेट होने में, ठीक है, और ये एक दिन में या एक साल में नहीं बनता कल्चर। कल्चर इज़ अडाप्टिव, कल्चर पोजेसिस का मतलब हैज़ होता है, ठीक है, कल्चर पोजेसिस अडेप्टिव जो कैपेसिटी है, यानी कि अडेप्ट करने वाली इसकी कैपेसिटी होती है। इट इज़ नॉट स्टैटिक, इट अंडरगोज चेंजेस, ठीक है, यानी कि वक्त के साथ साथ ये चेंजेस को अडेप्ट करता है, ठीक है, और डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर अडॉप्ट विद न्यू इन्वायरमेंट एंड चैलेंजेस पोज्ड बाय सोशल एंड फिज़िकल इन्वायरमेंट, यानी कि जैसे ही इन्वायरमेंट में चेंजेस वगैरह होते हैं सोशल और फिज़िकल इन्वायरमेंट में, तो न्यू इन्वायरमेंट के साथ ये जो है अडेप्ट कर लेता है डिफरेंट चेंजेस, डिफरेंट एस्पेक्ट्स। कल्चर इज़ वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब चेंज होता है, जैसे कि ऊपर भी हमने पढ़ लिया कि चेंज होता है विद इन द टाइम, ठीक है, विद द टाइम। इट वेरीज एंड चेंजेस फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, और फिर हर सोसाइटी का भी कल्चर जो है वो डिफरेंट होता है, बिकॉज ईच एंड एवरी सोसाइटी हैज़ इट्स ओन कल्चर, क्योंकि हर सोसाइटी का अपना कल्चर होता है। नेक्स्ट जो है वो है, कल्चर इज़ ऑर्गेनाइज्ड, कल्चर हैज़ एन
ऑर्डर और सिस्टम, ठीक है, इसका एक पूरा एक मुनज़्ज़म तरीका होता है, ऑर्डर या सिस्टम होता है. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कल्चर इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन सच अ वे दैट एनी चेंज इन वन पार्ट ब्रिंग्स कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस इन अदर पार्ट्स. यानी कि एक पार्ट में चेंज आता है तो वो फिर कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन अदर पार्ट्स यानी कि दूसरे पार्ट्स पे भी साथ साथ उसके मतलब का जो है वो चेंजेस आते रहते हैं. ये इस तरह की ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है. और लैंग्वेज इज़ अ चीफ व्हीकल ऑफ द कल्चर. और ज़ाहिर सी बात है, आप जैसे कि पंजाब में पंजाबी इज़ द मेन जो चीफ व्हीकल, ठीक है, कल्चर. हमें पता लगता है पंजाबी जो बोल रहा हो हमें फ़ौरन से पता लग जाता है कि वो पंजाबियन है. इसके अलावा अगर सिंधी जो पश्तो वगैरह बोल रहे हो हमें तब पता लग जाता है फ़ौरन कि ये जो है सिंध बलूचिस्तान वगैरह की साइड से हैं, ठीक है. और इसी तरह ज़ुबान जो है वो कल्चर की सबसे बड़ी व्हीकल है. कल्चर इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. और ये ट्रांसमिशन किस तरह पॉसिबल होती है? थ्रू लैंग्वेज, ठीक है. कल्चर इज़ लर्नड थ्रू लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज से ही लर्न किया जाता है. आगे आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेन आता है, एलिमेंट्स ऑफ कल्चर क्या हैं. ज़ुबान एलिमेंट है, ठीक है, इसका सिंबल्स अलामत जैसे कि कोई भी अलामात और वैल्यूज़ और बिलीव्स, अकायद, कोग्निटिव एलिमेंट्स एंड नॉर्म्स, ठीक है. ये सारे हम लोग वन बाय वन इन डिटेल देख लेते हैं. नंबर 1 है लैंग्वेज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स और आइडियाज़ हैविंग कॉमन मीनिंग, ठीक है. ज़ाहिर सी बात है, अब देखें ना, इंग्लिश की अगर लैंग्वेज है तो उसके ग्रुप या वर्ड्स जो हैं वो मीनिंग उसका उसी में ही यानी कि कोई मीनिंग होगा, उसका कॉमन मीनिंग होगा उसका, ठीक है. आइडियाज़ या वर्ड्स जिनका कॉमन मीनिंग होगा एंड इज़ शेयर टू अ सोशल सिचुएशन. और फिर वो सोशल सिचुएशन में शेयर किया जाता है. पंजाबी में जो वर्ड्स हैं उसके कॉमन मीनिंग होंगे यहाँ पर पंजाब में, इस तरह है, ठीक है. इज़ कॉल्ड लैंग्वेज. लैंग्वेज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, आइडियाज़ हैं हैविंग कॉमन मीनिंग्स. लैंग्वेज इज़ द एंट्रेंस टू आ कल्चर, ठीक है. लैंग्वेज इज़ द एंट्रेंस टू आ कल्चर. और यानी कि इसी से पता लगता है कि कल्चर क्या है. लैंग्वेज इज़ अ सेट ऑफ सोशली साउंड पैटर्न वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, ठीक है, हैविंग स्पेसिफिक मीनिंग. ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं. लैंग्वेज इज़ अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड टू ट्रांसमिट मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. लैंग्वेज इज़ द फाउंडेशन ऑफ अ कल्चर एंड टिकट्स टू द एंट्रेंस ऑफ अ सोशल लाइफ, ठीक है. ये ट्रांसमिट करती है मैसेज एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक और इसके स्पेसिफिक मीनिंग होते हैं और ये एंट्रेंस टू द सोशल लाइफ होती है. नेक्स्ट है सिम्बल्स. कल्चर इज़ अ सिस्टम ऑफ सिम्बल्स. सिम्बल्स आर एनीथिंग यूज्ड टू रिप्रेजेंट, एक्सप्रेस एंड स्टैंड फॉर एन इवेंट और सिचुएशन. यानी कि किसी भी इवेंट और सिचुएशन के लिए कोई किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना, किसी चीज़ को ज़ाहिर करना, ठीक है, एक्सप्रेस करना, तो ये सिंबल्स कहलाता है. सिंबल्स डायरेक्ट टू गाइड आर बिहेवियर. इट इज़ यूज टू शो एन इवेंट ऑफ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है. पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर का जो है वो शो करता है. इलस्ट्रेशन इसकी यही है कि फ़्लैग, जैसे कि पाकिस्तानी फ़्लैग, ठीक है, उसकी पर्टिकुलर एक सिंबल है, पर्टिकुलर डिज़ाइन है. चांद और तारा उसका सिंबल है, ठीक है. एंथम जो हमारा है कौमी तराना, ठीक है, वो भी एक हमारा सिंबल है हमारी नेशनैलिटी का. पिक्चर्स, स्टेचूर्स जो हैं वो आर सिंबल्स, ये सिंबल्स हैं. और सिंबल्स आर द शॉर्ट एक्सप्रेशंस फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सिचुएशन, ठीक है. ये शॉर्ट एक्सप्रेशंस कह सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन के लिए. नेक्स्ट है नॉर्म्स, रवायात. नॉर्म्स आर द रूल्स एंड गाइडलाइंस विच स्पेसिफाई द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल. नॉर्म्स कीप्स अ पर्सन विद इन द बाउंड्री ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर, ठीक है. ये रूल्स और गाइडलाइंस हैं जो कि किसी इंडिविजुअल किसी फ़र्द के बिहेवियर को ना विद इन सोसाइटी जो है वो गाइड करती है, गाइडलाइन प्रोवाइड करती है कि इस तरह का बिहेवियर होगा, ये जो है वो चीज़ एथिकल है, मॉरल है, और ये चीज़ जो है वो अलाउड है और ये चीज़ अलाउड नहीं है. फोकवेज क्या है? द नॉर्मल एंड हैबिचुअल एक्शन ऑफ द पीपल विद इन अ कल्चर. द बिहेवियर पैटर्न विच अ पर्सन यूज जनरली इन हिज डेली लाइफ. जो आम तौर पे जो है ना जनरली यूज़ किया जाता है, एक पर्सन एक बिहेवियर जो यूज़ करता है ना आम तौर पे अपनी डेली लाइफ में, उसे फोकवेज कहते हैं. मोर्स क्या है? मोर्स भी कस्टम ही होता है, ठीक है. Mores is a Latin words which means customs in accordance with a group
कस्टमरी एक्सपेक्टेशन, यानी कि ग्रुप की कस्टमरी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक जो कस्टम्स हैं, ठीक है, वो मॉर्स रेफर्स टू हैव अ मस्ट बिहेवियर ऑफ अ पर्सन, यानी कि इसको फॉलो मस्ट करना है। मॉर्स रेफर्स टू हैव अ सीरियस बाइंडिंग ऑन अ ग्रुप, ये बाइंडिंग होती हैं, ठीक है, उनको फॉलो करना लाजमी होता है। और द वायलेशन ऑफ मॉर्स थ्रेट्स टू सोशल ऑर्डर, अगर इनको फॉलो ना किया जाए तो सोशल ऑर्डर्स, ठीक है, निज़ाम ख़राब होता है, वो मुनज़्ज़म नहीं रहता। पनिशमेंट में भी बहुत फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, और इनकी पनिशमेंट भी दी जा सकती है फॉर द वायलेशन ऑफ मॉर्स, और ये फॉर्मल भी हो सकती हैं और इनफॉर्मल भी हो सकती है। नेक्स्ट है वैल्यूज़। एनीथिंग गेटिंग इम्पोर्टेंस इज़ नॉट बायोलॉजिकल बट इट इज़ सोशल प्रोडक्शन, ठीक है, हो सकता है हर चीज़ जो इम्पोर्टेंस हासिल करी वो बायोलॉजिकल नहीं भी हो सकती, वो सोशल प्रोडक्शन भी हो सकती है। वैल्यूज़ डिपेंड्स अपॉन कल्चर and culture varies from societies, and societies does values are different from in every social situation या in every society, ठीक है, वैल्यूज़ भी हो गई। और बिलीव्स जो अकायद है, एवरी सेक्ट जो है, सम बिलीव्स फॉर कल्चरल रिफ्यूज। अच्छा, यहाँ से हम करते हैं बिलीव्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स एंड वांट्स, यानी कि ज़रूरियात को पूरे करने के लिए ना, रूहानी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बिलीव्स, क्योंकि बिलीव हमारा अकीदा होता है, हम क्या सोचते हैं क्या, ठीक है, रूहानी जो है वो जो ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बिलीव्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल। सिख वेयर बैंगल इन वन हैंड बियर अ लॉन्ग बर्ड, ठीक है, उनकी दाढ़ी होती है लंबी सी और एक बैंगल जो है वियर करते हैं। उसके अलावा क्रॉस जो है, क्रिश्चियंस ने, आप लोगों ने नोट किया होगा, क्रिश्चियंस जो हैं वो क्रॉस एक वेयर करते हैं, ठीक है, एज अ नेकलेस, ठीक है, या इसी तरह कॉटन थ्रेड जो है वो वेयर करना या इस तरह, ठीक है, जैसे कि हिंदूज़ वगैरह के, इस तरह ये बिलीव्स अपनी जो स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन के लिए जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बिलीव्स। आगे कॉग्निटिव एलिमेंट्स हैं। इंडिविजुअल्स नो हाउ टू कॉप विद एन एग्जिस्टिंग सोशल सिचुएशन, ठीक है, जो है अफराद को पता होता है कि किस तरह से एक सोशल सिचुएशन से कैसे निपटना है। हाउ टू ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट ETC, ठीक है, और प्रैक्टिकल नॉलेज मेक आ कल्चर। तो ये सारा जो भी सारे एलिमेंट्स हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज है इसका, तो वो कल्चर बनाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ कल्चर, यानी कि एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर भी इसको कहा जा सकता है, या टाइप्स ऑफ कल्चर। मटेरियल कल्चर है, नॉन मटेरियल कल्चर है, आइडियल कल्चर है और रियल कल्चर है। मटेरियल कल्चर क्या है? रेफर्स टू फिजिकल ऑब्जेक्ट्स ऑफ कल्चर। आपको पता है मटेरियल वैसे भी मादी कहते हैं, ठीक है, फिजिकल जो चीज़ें हैं ना, जिनकी कोई एग्जिस्टेंस है, मादी चीज़ें, उससे मटेरियल कल्चर कहते हैं। दीज इंक्लूड्स द ऑब्जेक्ट्स रिसोर्सेज दैट पीपल यूज टू डिफ़ाइन देयर कल्चर, ठीक है, अपने कल्चर को डिफ़ाइन करने के लिए कुछ ऑब्जेक्ट्स या रिसोर्सेज यूज़ करते हैं पीपल। दिस इंक्लूड्स होम्स, स्कूल्स, सिटीज़, मॉस्क, फैक्ट्रीज, ऑफिसेज एंड गुड्स, ठीक है, ये सारा कुछ जो है वो मटेरियल कल्चर में आ जाता है। नॉन मटेरियल कल्चर में अनटचेबल, एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर आर नोन एज नॉन मटेरियल कल्चर, ठीक है, जो कि टच नहीं किया जा सकते, जो कि एब्स्ट्रैक्ट है, जिनका यानी कि आइडियाज़ में उनका वजूद है और उनकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, ठीक है, और मादी एग्जिस्टेंस नहीं है, उसे नॉन मटेरियल कल्चर कहते हैं। और इसकी एग्जांपल्स हैं नॉर्म्स, बिलीव्स, कस्टम्स, आइडियाज़, ठीक है, एंड बिलीव्स अबाउट गॉड, ठीक है, ये सारे यानी कि वर्शिप, ये इबादत करना, मॉरल्स और एथिक्स, ये सारा नॉन मटेरियल कल्चर है, क्योंकि आइडियाज़ और जो बिलीव्स हैं वो नॉन मटेरियल कल्चर होते हैं, उनकी एग्जिस्टेंस नहीं होती, फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। आइडियल कल्चर कहते हैं मसाली कल्चर को, द कल्चर विच इज़ द गोल ऑफ सोसाइटी, ठीक है, एंड इज़ प्रेजेंटेड एज अ प्रेसिडेंट टू द पीपल, ठीक है, ये एक मकसद होता है, ठीक है। आइडियल का मतलब क्या है कि हमारा ये आइडियल है, हम लोग इसकी इस चीज़ तक पहुंचना चाहते हैं, या ठीक है, गोल वो एक सेट कर लेते हैं, तो वो आइडियल उनके लिए होता है, और ये एक एग्जाम्पल के तौर पे, प्रेसिडेंट के तौर पे पेश किया जाता है लोगों को, और इट कैन नेवर बी फुली अचीव्ड, क्योंकि एक गोल होता है, एक स्पेसिफिक और आइडियल किस्म का गोल होता है, तो वो अचीव करना तो मुश्किल होता है, वो कभी भी अचीव नहीं होता। लेकिन दिस कल्चर इज़ एक्सप्लेन्ड इन बुक्स, स्पीचेस एंड गाइडेंस, ठीक है, बुक्स वगैरह में ये एक्सप्लेन किया होता है कि हमारा आइडियल कल्चर क्या होगा।
नेक्स्ट है रियल कल्चर. इट इज़ अ कल्चर which can be seen या ऑब्जर्व्ड इन आर सोशल लाइफ. रियल कल्चर वो जो कि हमारी सोशल लाइफ में नज़र आता है. द कल्चर ऑन विच वी एक्ट अपॉन इन आर सोशल लाइफ इज़ रियल. जिसमें कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक्ट अपॉन करते हैं. ठीक है. इट मीन्स द पार्ट ऑफ इस्लाम विच वी फॉलो इज़ आर रियल कल्चर. जो पार्ट ऑफ इस्लाम हम प्रैक्टिकली फॉलो करते हैं, ठीक है, डेली फॉलो करते हैं, वो हमारा रियल कल्चर है. कल्चर शॉक. अब ये कल्चर शॉक एक अलग एक टर्म है. ये क्या है? इज़ द फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी, कन्फ्यूजन और एंग्जाइटी. ठीक है. एक गैर यकीनी तौर पे सूरत हाल या फिर परेशानी की, कन्फ्यूजन की एक सिचुएशन है, फीलिंग है दैट पीपल एक्सपीरियंस, जो कि पीपल एक्सपीरियंस करते हैं व्हेन विजिटिंग, डूइंग बिजनेस इन और लिविंग इन अ सोसाइटी दैट इज़ डिफरेंट फ्राम देयर ओन. ज़ाहिर सी बात है, जब जैसे कि एक कंट्री से ही दूसरी कंट्री में मूव करता है ना इंसान, तो वहाँ पर कल्चर डिफरेंस आ जाता है. तो वहाँ पर वो जो कन्फ्यूजन की फीलिंग या फिर एंग्जाइटी की फीलिंग जो होती है उसे कल्चर शॉक कहते हैं. ठीक है. क्योंकि वो डिफरेंट कल्चर में, डिफरेंट सोसाइटी में जो है विज़िट कर रहा होता है या अपना कारोबार वगैरह कर रहा होता है या रह रहा होता है, तो उसको कल्चर शॉक का सामना करना पड़ता है. इट इज़ जनरली एक्सपीरियंस व्हेन लिविंग इन अ फॉरेन कंट्री और सोसाइटी. ये मैंने आपको बता दिया. अब स्टेजेस ऑफ कल्चर शॉक. ठीक है. इस पर क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कल्चर शॉक पे ना. तो इसमें जनरली ना ये कल्चर के टॉपिक्स में 3 तरह के क्वेश्चन हम लोग कवर कर रहे हैं. एक एसेंशियल्स और करैक्टरिस्टिक्स वाला, दूसरा स्टेजेस वाला. ठीक है. और जो है ना तीसरा एक और करेंगे, वो हम लोग आगे देख लेंगे. अभी ये हम लोग स्टेजेस ऑफ कल्चर शॉक देखते हैं. देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ कल्चर शॉक. एक तो है हनीमून स्टेज, जो कि स्टेज 1 है. द फर्स्ट स्टेज ऑफ कल्चर शॉक इज़ हनीमून स्टेज. ठीक है. इज़ ऑफन पॉजिटिव एंड एक्साइटिंग एडवेंचर. जब हम अभी कहीं जाएँ नई जगह पे, तो वो ज़ाहिर सी बात है पॉजिटिव ही होती है और एक्साइटिंग होती है, एक्साइटमेंट होती है. ठीक है. विच ट्रैवलर्स बिकम इन्फैचुएटेड विद द लैंग्वेज, पीपल एंड फूड इन देयर सराउंडिंग्स. लोग जब दूसरे जगहों पे विज़िट वगैरह करते हैं, तो वो फिर बड़ा एक्साइटमेंट हो रहा होता है कि वो दूसरे पीपल्स को, लैंग्वेज को, ठीक है, ट्रैवलर्स जो हैं वो अपने इर्द गिर्द जो है वो माहौल से जो है इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं या इन्फैचुएटेड हो रहे होते हैं. नेक्स्ट है फ्रस्ट्रेशन स्टेज. ठीक है. पहली स्टेज जो कि शुरू में एक्साइटमेंट होती है, एक एडवेंचर होता है कि सीखने को मिलेगा या फिर इस तरह. ठीक है. नेक्स्ट स्टेज है फ्रस्ट्रेशन स्टेज. अब फ्रस्ट्रेशन स्टेज जो है ना वो क्या है? मोस्ट डिफ़िकल्ट स्टेज है ये. पीपल लिविंग अब्रॉड मोस्टली एक्सपीरियंस दिस स्टेज. जो बाहर के मुल्क में रह रहे हैं वो ये वाली स्टेज ज़रूर जो है वो ज़्यादातर वो जो है एक्सपीरियंस करते हैं. इस स्टेज पे क्या होता है? फटीग या फिर एंग्जाइटी, यानी कि थकावट या परेशानी ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ फॉरेन कंट्री हैपन. कि उनको आता नहीं है, समझ नहीं आ रहा होता वो लैंग्वेज, और फिर उनको सीखना पड़ता है और वो सारा. ठीक है. वो ये चीज़ें हैपन होती हैं फ्रस्ट्रेशन स्टेज में. नेक्स्ट है एडजस्टमेंट स्टेज. एडजस्टमेंट स्टेज क्या है? ये स्टेज 3 है. ठीक है. 3rd स्टेज है. इस स्टेज पे फ्रस्ट्रेशन आर जो है वो सबड्यूड एज ट्रैवलर्स बिगिन टू फील मोर फेमिलियर एंड कंफर्टेबल विद द कल्चर्स, पीपल, फूड्स एंड लैंग्वेजेस ऑफ न्यू एनवायरनमेंट. इसमें थोड़ा कम हो जाता है. वो जो फ्रस्ट्रेशन है ना वो जो है वो शिकस्त पा जाती है थोड़ी हद तक, और वो ट्रैवलर्स जो है ना वो पता लगने लग जाता है उनको कि अच्छा ये हैं नए इन्वायरमेंट के, लैंग्वेज ये है, पीपल ये हैं, फूड वगैरह. ठीक है. वो समझ आने लग जाता है ना. थोड़ी देर बंदा वहाँ पर रहे, जैसे कि फॉरेन कंट्री में या फिर कोई भी फॉरेन कल्चर में, तो फिर आस्ता आस्ता उसको पहले क्या है हनीमून स्टेज है, एक्साइटेड है और एडवेंचर टाइप उसको लगता है. नेक्स्ट स्टेज में उसको फ्रस्ट्रेशन होती है कि किस तरह समझ ही नहीं आ रहा होता, या फिर बाद में जब वो कोशिश करता है और फिर एडजस्टमेंट स्टेज आ जाती है कि वो एडजस्ट हो जाता है उस माहौल के मुताबिक. और नेक्स्ट जो है वो लास्ट स्टेज आ जाती है एक्सेप्टेंस स्टेज. ठीक है. फाइनल स्टेज जो है वो इसकी है कि विच डज़ नॉट मीन कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग of new culture. However, travelers have a familiarity with the new culture and begin to feel at ease. सिर्फ उनको थोड़ी familiarity आ जाती है और वो जो है वो ease में अपने आप को थोड़ा सुकून महसूस करते हैं. ये है acceptance stage जो कि last stage है. आगे है terminology of culture पे भी कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ये क्या क्या टर्मिनोलॉजी हैं. ये कमो बेशी आया हुआ है, इसको आप थोड़ा सा देख लेना कि ऑप्शनल बेशक इसको छोड़ देना. कि अकल्चरेशन क्या है? अकल्चरेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड इनकॉर्पोरेटिंग द
कस्टम्स एंड कल्चर ऑफ न्यू कंट्री का जो है वो सीखना, ठीक है, और इनकॉर्पोरेट करना कल्चर, वो अकल्चरेशन कहलाता है। नेक्स्ट है एसिमिलेशन किसे कहते हैं कि व्हेन अ ग्रुप ग्रेजुअली गिव्स अप कल्चर इट्स कल्चर एंड एक्सेप्ट द कल्चर ऑफ डोमिनेंट ग्रुप। अब जैसे कि दो ग्रुप्स जो हैं वो अलायंस हो गया या, ठीक है, जैसे अपने ग्रुप को छोड़ के दूसरे जो है ना वो जो कल्चर उन पर अब गालिब हो गया, जो ग्रुप अब उन पर गालिब हो गया, उस कल्चर को अडॉप्ट कर लेना असिमिलेशन कहलाता है। आगे है कल्चर अवेयरनेस। इसमें क्या है, अपने ही कल्चर को जानने को कहते हैं, ठीक है, अवेयरनेस जानना कहते हैं ना। कल्चरल अवेयरनेस इज़ बीइंग नॉलेजेबल एंड अबाउट वंस ओन थॉट्स एंड फीलिंग्स एंड कल्चर, ठीक है, एज वेल एज एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन कल्चर। इस तरह वो रिफ्लेक्ट करता है अपना ओन कल्चर जानने के बाद। कल्चरल कन्फ्लिक्ट होता है कि कल्चरल कन्फ्लिक्ट ऑकर्स व्हेन देयर इज़ अ लैक ऑफ अवेयरनेस, जब वहाँ पर नहीं होती, इंसान को इतनी आगाही नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, ठीक है, समझ नहीं होती, और एक्सेप्टेंस बिटवीन मेंबर ऑफ डिफरेंट कल्चरल ग्रुप्स, ठीक है, डिफरेंट कल्चरल ग्रुप्स में समझ नहीं आ रही होती, जो कन्फ्लिक्ट इशू हो रहे होते हैं तो वो नहीं जानते, ठीक है, एक दूसरे के कल्चर को आगाह नहीं होते, उससे समझ नहीं आ रही होती, तो उससे कल्चरल कन्फ्लिक्ट कहते हैं कि तजाद आ जाता है ना उसमें। आगे कल्चरल शॉक तो हम लोगों ने जो है वो फुल डिटेल में पढ़ लिया हुआ है कि 4 स्टेजेस हैं उसकी, ठीक है, कल्चर शॉक की। ये हम लोग अगर आता है तो उस पर इजीली लिख सकते हैं। नेक्स्ट है एथनिसिटी जो है वो रेफर्स टू एफिलिएशन विद द ग्रुप बेस्ड ऑन हेरिडिटरी एंड कल्चरल ट्रेडिशन सच एज लैंग्वेज एंड रिलीजन, ठीक है, लैंग्वेज और रिलीजन की तरह जो भी विरासती ट्रेडिशंस हुई हैं ना, कल्चरल ट्रेडिशंस पे बेस्ड होते हैं, उनकी एफिलिएशन को एथनिसिटी कहते हैं। नेक्स्ट है एथनोसेंट्रिज्म, द बिलीव दैट वंस कल्चर्स और वेज ऑफ लाइफ इज सुपीरियर टू दैट ऑफ अदर कल्चर, ठीक है, वो एथनोसेंट्रिज्म कहते हैं कि अपना ही कल्चर सबसे ज़्यादा अच्छा है, सुपीरियर है, ठीक है, एथनोसेंट्रिज्म इसे कहते हैं कि खुद का ही कल्चर जो है वो अच्छा है और दूसरों का नहीं। नॉर्म्स का भी पीछे हम लोगों ने कर लिया हुआ है। और रिलीजन क्या है, सेट ऑफ आइडियाज़ एंड बिलीव्स, और इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ वर्शिप, ठीक है, ये इबादत का एक ऑर्गेनाइज तरीका होता है। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर, क्राइम एंड लॉ और सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडिंग कल्चर इन लीगल सिस्टम, ये कभी कभी पूछ लेते हैं। तो लॉ एंड कल्चर का क्या रिलेशनशिप है। द लॉ ऑफ ए सोसाइटी इज़ डिज़ाइंड अकॉर्डिंग टू इट्स कल्चर, ठीक है, लॉ जो है वो कल्चर के, आपने ये भी देखा होगा पहले कि जो है कस्टम, जैसे कि कस्टम्स होती हैं वो जब हैबिचुअली फॉलो हो रही होती हैं और वो रिपीटेडली जो होती हैं वो इतनी इस हद तक इस्टेब्लिश हो जाती हैं सोसाइटी में कि वो लॉ बन जाती हैं, लॉ का दर्जा ले लेती हैं। इसी तरह द कल्चर, वैल्यूज़, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस पेवेज फॉर द लॉ, ठीक है, वो लॉ का रास्ता बनाती हैं। द लॉज ऑल्सो डिवेलप्ड फ्रॉम मोर्स एंड फोकवेज व्हेन दे सीक इम्पोर्टेंस इन द सोसाइटी, जब वो कस्टम्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं ना, बहुत ज़्यादा वो तो फिर फॉलो की जाती हैं, तो फिर वो जो है लॉ का दर्जा हासिल कर लेती हैं। अ लॉ इज़ अ गार्डियन ऑफ कल्चरल वैल्यूज़, और फिर लॉ ही उसकी प्रोटेक्शन करता है, कल्चरल वैल्यूज़ की का गार्डियन बन जाता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चरल वैल्यूज़ इंक्रीजेज विद द वैल्यू ऑफ लॉ, इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ लॉ, ठीक है, कल्चरल वैल्यूज़ लॉ की भी वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं। द वायलेशन ऑफ लॉ डिसऑर्गेनाइज द होल सोशल ऑर्डर, ठीक है, सो द लॉ इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू कल्चर, ठीक है। इसी तरह लॉ एंड क्राइम है, तो वायलेशन ऑफ लॉ इज़ क्राइम। द टाइप ऑफ लॉज गिव्स अस द टाइप्स ऑफ क्राइम, ठीक है, अगर लॉ तोड़ते हैं तो वो क्राइम बनता है, और जिस तरह का लॉ तोड़ा जाएगा उस तरह की टाइप्स ऑफ क्राइम होगी। न्यू लॉज ऑफ मॉडर्न सोसाइटी गिव्स अस न्यू लॉज, ये ठीक है, ये आप लोग तब ऐड कीजिएगा जब अगर स्पेसिफिकली पूछा जाएगा। अदरवाइज अगर एसेंशियल्स और एलिमेंट्स पे क्वेश्चन आता है तो वो फिर कल्चर शॉक के जो है ना, कल्चर शॉक हमने जहाँ पर किया है उससे ऊपर तक जो है आप लोगों ने इसको कंक्लूड कर देना, यहाँ तक रियल कल्चर तक ना। अगर एसेंशियल्स और एलिमेंट्स पे आता है, कल्चर शॉक का अगर आपने देना है थोड़ा सा दे देना, बता देना, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं है। कल्चर शॉक अगर स्पेसिफिकली पूछा गया है तो तब उसकी इस तरह डिटेल्स बतानी, और इजी है मेरे ख्याल से। 4 स्टेजेस हैं, हनीमून स्टेज है, फ्रस्ट्रेशन स्टेज है, फिर एडजस्टमेंट स्टेज आ जाती है, और फिर एक्सेप्टेंस स्टेज आ जाती है। ये कल्चर शॉक में है। और कल्चर शॉक आपको पता लग गया कि दूसरी कंट्री में जाना या दूसरे कल्चर को जब समझ नहीं आ रहा होता तो वो शॉक होता है। और टर्मिनोलॉजी ऑफ कल्चर को 1-2 मरतबा पेपर्स में, लास्ट पेपर्स में जो है वो
पूछी गई हैं, इस वजह से मैंने थोड़ा सा ऐड करके बता दिया हुआ है। रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड क्राइम एंड लॉ में थोड़ा सा एक पैराग्राफ है, वो देख लीजिएगा, उसको भी याद करने की तो ज़रूरत नहीं है। ये है कि अगर पेपर में स्पेसिफिकली पूछा जाए तो तब इसको लिखना है, अदरवाइज़ आपका क्वेश्चन ये रियल कल्चर तक कंप्लीट है, ठीक है। और अगर सेपरेट क्वेश्चन में जो है वो डिस्टिंक्टिवली पूछ लिया गया है कल्चर शॉक, तो तब आप आगे से रेफ़र करें। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।